बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद मुनीर है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। दौरे हाज़र की बहुत तेज़ ज़िंदगी का एक नुकसान ये भी हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा नफसियाती और ज़हनी तनाव के मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं। इन्हीं मसाइल में एक बहुत कॉमन मसला एंजाइटी यानी कि बेचैनी, घबराहट या बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान होने का भी है। कभी कभार हम इसे एक बीमारी कहते हैं और कभी कभार हम इसे एक हालत का नाम दे देते हैं। बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारी ओपीडी में भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि एंजाइटी का शिकार होते हैं। चूँकि एंजाइटी की अलामात बहुत ही वसी हैं, इस वजह से वो मरीज़ों का पहला कांटेक्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट से ही होता है। अमूमी तौर पे एंजाइटी की बहुत सी अक़साम हैं, जिसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज़, पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह शामिल हैं। कुछ मिसाल के ज़रिए आपको एंजाइटी समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट जिसकी उम्र 16 साल थी, फ़ीमेल पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आई और 2 दिन के बाद उसका एग्ज़ाम था। तो उसकी मदर अम्मी उसको इसलिए लेके आई कि उसकी 2 या 3 दिन से नींद ख़राब थी, उसको बेचैनी का मसला हो रहा था और बहुत ज़्यादा घबराहट थी। इसके अलावा उसका सर में दर्द, पेट में दर्द और मोशन स्टार्ट हो चुके थे। ये सब बड़ी अमूमी एंजाइटी की निशानियां हैं। थोड़ी सी मरीज़ का हिस्ट्री डिटेल से लेने के बाद और उसकी एग्ज़ामिनेशन यानी मुआयना करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि उसको एंजाइटी हो रही है और इसको एग्ज़ाम्स एंजाइटी भी कहते हैं। अमूमन हर बंदे को इस तरह की एंजाइटी या हालात का सामना हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ रिकाउंसलिंग और मरीज़ को तसल्ली देने से वो बेहतर हो जाता है। ऐसे केसेस में हम कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन या दवाई मरीज़ को नहीं तजवीज़ करते और इसका अलामती इलाज ही किया जाता है और पेशेंट और उसके वालिदैन को रीअश्योर करने से ही ये मसले हल हो जाते हैं। एक और मिसाल लीजिए, कुछ दिन पहले एक 25 साला नौजवान तशरीफ़ लाए और उनको तकरीबन यही अलामात तकरीबन 1 से 1.5 साल से हो रहे थे। मुसलसल घबराहट का रहना, परेशानी के आलम में रहना, नींद का ना आना, घबराहट होना, लोगों के दरमियान में ना जाना, ये सारी अलामात थी। इसके अलावा पिछले 6 माह से उनको मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए थे। अक्सर औक़ात उनको मतली रहती थी, दिल ख़राब रहता था। 1 साल के अंदर उनका कुछ वज़न भी कम हो चुका था और उनके ताल्लुकात अपने घर वालों से भी काफ़ी कशीदा हो चुके थे। जब उनकी बहुत डिटेल हिस्ट्री ली गई तो उसमें से ज़ाहिरी तौर पे तो कोई ऐसी वजह मालूम नहीं हो सकी कि जिसकी वजह से उनको ये परेशानी या घबराहट हो रही है। बाकी मुआयना करने और बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर लेबल किया गया। लेकिन ऐसे मरीज़ को तसल्ली देने के अलावा हमें दवाई देने की भी ज़रूरत पेश आती है। लेकिन देखा जाए तो 1 या 1.5 साल के अंदर उस मरीज़ की ना सिर्फ माशरती बल्कि ज़ाती तौर पे भी उसकी सेहत में बहुत नुमायाँ डिटीरियोरेशन हो गई। इन 2 मिसालों से एक चीज़ वाज़िया हो जाती है कि एंजाइटी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसके असरात नुमायाँ होते हैं। बाज़ लोग एंजाइटी की वजह से एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यूज़ में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते और जिनको लॉन्ग टर्म ये मसले हो जाते हैं तो उनके भी अपनी ज़ाती और माशरती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। कुछ लोगों की जॉब चली जाती है इस वजह से। लिहाजा कुछ अलामात ऐसी हैं जो आप अपने जहन में रखिए और अगर किसी को भी ये अलामात इस हद तक हों कि वो इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करें तो अपने फिजिशियन या डॉक्टर से, और बेहतर तो ये है कि साइकेट्रिस्ट रजू करना चाहिए। इन अलामात में घबराहट का होना, शदीद परेशानी, बेचैनी रहना, नींद का ना आना, अमूमन पेट में दर्द होना, इसके अलावा बदहज़मी रहना, दिल की धड़कन तेज़ होना, बहुत ज़्यादा पसीने आना शामिल हैं। ऐसे मरीज़ जब हम क्लिनिक पे आते हैं तो वो बहुत ही एंग्शियस यानी बेचैन होते हैं, उनके हाथ या पाँव कांप रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होते हैं, जैसा कि आपको बताया। कुछ टेक्निक बताऊंगा जिससे हम इन एंजाइटी या बेचैनी के मसाइल को हल किया जा सकता है।
اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جس سے یہ مسائل ہو رہے ہیں. ان فیکٹرز کو دور کرنے کے بعد یہ انزائٹی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو پینک اٹیک یعنی اچانک سے گھبراہٹ شروع ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو آپ یوٹیوب پہ سیکھ بھی سکتے ہیں وہ کریں. یوگا یا میڈیٹیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایز اے مسلمان ہمارا ایک بہترین میڈیٹیشن نماز ہے جس میں ہم اپنی کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں تو اس سے بھی کافی زیادہ ہمارے مسل ریلیکس اور ہم انزائٹی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ایک ہیلدی لائف سٹائل بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کم از کم بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اسموکنگ، نسوار کا استعمال، بہت زیادہ سیل فون کا استعمال، بہت زیادہ ٹی وی کا استعمال، یہ ساری چیزیں انزائٹی کو بڑھا دیتی ہیں. اگر انزائٹی کی علامات اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ آپ کے روزمرہ کے معاملات کو متاثر کریں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. انزائٹی یا بے چینی کے بارے میں کسی قسم کا سوال ہو تو ہمیں سوشل میڈیا یا ان فون نمبر کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.